ओम श्री परमात्मने नमः। समर्थ रामदास स्वामी रचित मनोबोध श्रृंखला की यह 46वीं कड़ी। मुझे पूरा विश्वास है समर्थ रामदास स्वामी के सकारात्मक विचार महाराष्ट्र से बाहर भी फैलाने में आप मेरी अवश्य मदद कर रहे हैं, मेरे इन वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके। मूल मराठी श्लोक। मनाजे घडी राघवे वीण गेली, जनी आपुले ते तू आहानी केली, रघुनायका वीण तो सीन आहे, जनी दक्ष तो लक्ष लावून पाहे। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, रे मन, तूने जितना भी समय राम चिंतन के बिना बिताया वह व्यर्थ ही गया। इससे तेरी ही हानि हुई। राम कार्य के बिना दूसरा कोई भी कार्य केवल थकान ही देता है। इसलिए अपना संपूर्ण ध्यान तू अपने राम चिंतन में लगा। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि हमारा जीवन कितना है हमें मालूम नहीं। जीवन और मृत्यु में केवल एक सांस का अंतर होता है। इसलिए हर पल का उपयोग कर लेना चाहिए। राम के चिंतन के बिना, मतलब अपने ध्येय के चिंतन के बिना हम जो भी पल बिताते हैं वो व्यर्थ ही जाते हैं। इस संदर्भ में महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर की कहानी हम सुन सकते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का नियम था, वे दिन भर दान धर्म किया करते थे, परंतु जैसे ही सूर्यास्त होता था वे दान देना बंद कर देते थे। एक दिन इसी तरह वह दान देना उनका चालू था और एक युवक आया। उसे पैसे की बहुत ज़रूरत थी। उसके रिश्तेदार कोई बीमार थे और उसी समय सूर्यास्त हो गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि अब मेरा समय समाप्त हो गया दान देने का, आप कल आओ। वो बेचारा दुखी होकर वहाँ से जाने लगा। उसी समय भीम जोर जोर से नगाड़ा बजाने लगे। वह नगाड़ा ऐसे समय में बजाया जाता था जब बहुत कोई खुशी का समय होता था, कोई खुशखबरी सुनानी रहती थी, उस समय वो नगाड़ा बजाया जाता था। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, आज कौन सी खुशी की बात हो गई है जो आप इतनी जोर से नगाड़ा बजा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, अरे इससे अच्छी खुशी की बात और क्या हो सकती है कि आपको पूरा विश्वास है कि कल आप जिंदा रहने वाले हैं, और वो जो युवक आया था जिस रिश्तेदार की बीमारी के लिए वो धनों की याचना कर रहा था, उसके वो रिश्तेदार भी जिंदा रहने वाले हैं। इससे और बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? तब धर्मराज युधिष्ठिर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस युवक को वापस बुलाकर उसे जितना धन चाहिए था उसे दिया। इसीलिए जो कुछ भी काम हम अपना ध्येय पूरा करना चाहते हैं, किसी के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, किसी की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, किसी बीमार व्यक्ति को हम मिलना चाहते हैं, किसी वृद्ध को हम 4 पल उनके साथ बिताकर खुशी देना चाहते हैं, तो वो आज ही समय, कल शायद हम नहीं रहने वाले, हम जो कुछ कर सकते हैं आज ही कर सकते हैं। यही सोच के हर पल का उपयोग हमें करना चाहिए। एक माँ जब अपने बच्चे के लिए कुछ उसकी पसंद की चीज़ बनाती है या उसकी पसंद की चीज़ कुछ बहुत दूर जाकर बहुत कष्ट से खरीद के लाती है, तो उसे उस का कुछ मतलब एहसास नहीं होता कि कुछ मेहनत की है। उसी प्रकार जब हर कार्य को हम पूरे मनोयोग से करें, भगवान का काम समझकर करें, तो हमें उसके करने में कभी भी कोई कष्ट महसूस नहीं होगा। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, संसार में रहकर भी परमार्थ किया जा सकता है। केवल सांसारिक बातों में ही अपना मन लगाना योग्य नहीं, उसी प्रकार केवल परमार्थ भी योग्य नहीं है। दोनों का संतुलन साधना है। तो चलिए हम भी कोशिश करते हैं अपने जीवन का कोई उद्देश्य बनाएं और हर पल अपने जीवन का उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहें। जय जय रघुवीर समर्थ।